डॉक्टर रोशन कुमार के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो बृहत रूप से लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, डॉक्टर रोशन कुमार को। शिक्षा पद्धति हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं और अपने समाज के लड़कियों की जो लड़की पीछे हो रही है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अन्य सभी कॉलेज से यहाँ थोड़ा अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ा एजुकेशन में सारे टीचर लोग टाइम पर अच्छे शिक्षक के साथ पढ़ाई होती है हम लोगों की। ये रूल रेगुलेशन सब यहाँ का बहुत ही अच्छा है। महतो में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे दौड़ से हो, मतलब कि कोई भी स्पोर्ट प्लान में, मतलब यहाँ सारी चीज़ के पढ़ाई के मामले में हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और RL महतो का सबसे मुख्य बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाथों से उद्घाटन हुई है। एक्चुअली बचपन से ही मेरा एम और हॉबी दोनों टीचिंग से जुड़ा रहा, और मैं चाह रहा था कि मैं भी एक बेहतर टीचर बनूं, और उसके लिए एक बीच में एक मतलब एक डिग्री की ज़रूरत होती है, वो B.Ed होता है, इसलिए B.Ed ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, नीतीश कुमार जी अगर सुन रहे होंगे तो उस टीचर को अगर विदेश से हो या जैसे हो केजरीवाल मॉडल की तरह बिहार में शिक्षा लाने की सख्त ज़रूरत है। अगर नहीं लाते हैं तो आज नहीं तो कल बिहार का शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होते जाएगा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। दर्शकों तो जानते हैं इनके मुख से यहाँ की कॉलेज की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के शिक्षकों के बारे में, यहाँ के प्रोग्राम के बारे में, यहाँ के एक्टिविटीज़ के बारे में। मेरा नाम फरहत नासरीन है। मेरे पिताजी का नाम MD फिरोज़ आलम है और मैं यहीं दलसिंह सराय बगल से ही मौलवी चक गांव से आती हूँ। और यही मतलब आपने B.Ed करना क्यों चूज़ की? कुछ और भी, पुलिस में जा सकती थी आप, हाइट अच्छी आपकी। ये सर पुलिस में जा सकती थी, बट कि मुझे उसमें थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए यही जॉब सही लगा कि मैं टीचर बन जाऊँ, इसलिए मैंने B.Ed में एडमिशन लिया है और इसी सेशन में मैंने एडमिशन लिया है 2021 में। इस कॉलेज का व्यवस्था और यहाँ का जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि सर अन्य सभी कॉलेज से यहाँ थोड़ा अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ा एजुकेशन में सारे टीचर लोग टाइम पर अच्छे शिक्षक के साथ पढ़ाई होती है हम लोगों की। ये रूल रेगुलेशन सब यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग आते हैं तो पहले एंट्री, उसका फिर 10 से ही पढ़ाई होती है, फिर जाने टाइम, फिर जब हम निकले उस टाइम भी एंट्री। यहाँ जो रूल रेगुलेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर लोग में भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन लेवल है, तो इसलिए मैं यहीं एडमिशन ली। और सब यहाँ का व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, बिहार का जो अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर आपका क्या विचार है एट प्रेजेंट? बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बट इसमें भी सरकार को सुधार लाना है, क्योंकि यहाँ जो है सो हमारे गांव की मैं बातें कर लूँ, क्योंकि स्कूल हम लोग के गांव में बहुत दूर पड़ता था, बहुत कठिनाइयों से स्कूल जाना पड़ता था, दूरी बहुत है। जैसे अभी भी मैं कॉलेज आ रही हूँ तो मेरे घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर कॉलेज है, तो इसलिए थोड़ा नज़दीक स्कूल में भी रहना ज़रूरी होता है, जिसे किसी परिवार में लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं बेटियों को, तो नज़दीक में रहने से क्या होगा कि वो सबको देख करके वो भी चाहेंगी वो पढ़ने के लिए, तो इसलिए थोड़ा। आज के समय में ये भी नोट किया हूँ, जब बेटी अगर 10th या 12th कर लेती है, कुछ परिवार आज भी सोचते हैं जो शादी करके ससुराल भेज दो, अपना टेंशन ख़त्म, लेकिन आपके पेरेंट्स ने B.Ed कराने का हिम्मत दी ना, तो मैं चाहता हूँ कि उन परिवार को आप क्या संदेश देंगे जो बेटी को आगे बढ़ने से रोकते हैं? सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से परिवारों में लोग बेटियों को थोड़ा कि नीची नज़र से देखते हैं। लोग सोचते हैं कि बेटों को पढ़ा देंगे तो वो तो मेरा आगे चल के काम देगा, मेरा सहारा बनेगा। बेटियों को पढ़ाने से क्या होगा, उसके पीछे मैं कितना भी बर्बाद कर दूँ, वो तो उसका शादी कर देंगे, वो ससुराल चली जाएगी, मेरा क्या करेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बेटियों को भी शिक्षा दे रहे हैं तो
आगे चल के आपका भी मान सम्मान बढ़ा सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बेटा ही कुछ करेगा, बेटी भी आपकी बहुत, आज देख लीजिए सरकार भी बहुत सारी व्यवस्था दे रही है लड़कियों के लिए, बहुत सारे जॉब में भी लड़कियों को दे रहा है फ़ायदा कि आप ये कीजिए वो कीजिए, हर जगह अभी लड़कियों को भी है ऑफर। बट एजुकेशन लेवल समाज में कुछ लोगों को इतना शिक्षा नहीं है कि वो उतना जान सकें और अपनी बेटियों को शिक्षा दे सकें। थैंक यू सो मच। को इस कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? हम लोग दोस्त लोग पढ़ते थे साथ में, वही लोग बताए, वो लोग यहाँ से बीएड की हुई है, वो बताए कि यहाँ का सब कुछ व्यवस्था अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा चलती है। और आप कैसे जुड़ी? बस यहाँ मेरे घर से ये कॉलेज नज़दीक पड़ता है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मुस्तफ़ापुर है, वहाँ से नज़दीक पड़ती है ये कॉलेज, और यहाँ मतलब हम क्लास करते थे। यहाँ का शिक्षा पद्धति क्या, व्यवस्था कैसा लगता है आपको? शिक्षा पद्धति हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। यहाँ का डिसिप्लिन मेंटेन, सर लोग जैसे मतलब स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब सुबह में आने के साथ बाहर भी नहीं जाने देते हैं स्टूडेंट को, अंदर ही मतलब 3 बार अटेंडेंस बनता है वहाँ एक गेट पे, और फिर बायोमेट्रिक बनता है, फिर वहाँ प्रेयर के बाद बनता है। ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह। ये लोग प्रोग्राम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगता है, प्रोग्राम होता है, इंटरटेनमेंट करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है बोरिंग फील हमें ना हो, इसलिए ये सब कराया जाता है। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई थी तो तुमने ससुराल में बोली होगी जो मैं बीएड करूँगी, तो उनका कैसा रिएक्ट था? वह मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, वो हमें बहुत मतलब पढ़ने के लिए बहुत सब तरह से सहयोग करना चाहते हैं। पढ़ने के लिए मुझे एक मतलब थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए एकदम छूट दिए हुए हैं। क्या करते हैं वो? कारपेंटर का काम करते हैं। तो उनको आप थैंक यू कैसे बोलोगे, क्योंकि उन्होंने आपको बीएड करा रहे हैं। बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को बीएड कराते हैं। हम उनको अपने अंदर दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छे हैं, हमें पढ़ाई के लिए कहीं से किसी तरह से नहीं रोकते हैं। एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, और अपने समाज के लड़कियों की जो लड़की पीछे हो रही है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक का क्या योगदान है एक सभ्य समाज बनाने में? शिक्षक का योगदान बहुत अच्छा है ये सभ्य समाज बनाने में। वह मतलब स्टूडेंट में कोई भेदभाव नहीं रखता, एक शिक्षक स्टूडेंट में कोई भेदभाव नहीं रखता है, और चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसको शिक्षा देने में बहुत अच्छा योगदान है। और शकिंद्र कुमार रजक जी से बातचीत करते हैं, और रजक जी से समझेंगे जो बीएड करने का यही कॉलेज में क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, यही कॉलेज में क्यों एडमिशन लिए आप? सबसे पहले तो आप सभी एसओ केबी टीवी वाले को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तुम आरएल महतो में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है, चाहे खेल से संबंधित हो चाहे दौड़ से हो, मतलब कि कोई भी स्पोर्ट प्लान में, मतलब यहाँ सारी चीज़ के पढ़ाई के मामले में हो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और आरएल महतो का सबसे मुख्य बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाथों से उद्घाटन हुई है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आरएल महतो में एडमिशन कराकर। मैं चाहता हूँ जो यहाँ से अपना नाम रोशन करूँ। आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है? मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य है बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना। कहाँ से, किस गांव से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव मंसूरचक प्रखंड हुआ, मेरा गांव बहरामपुर हुआ, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। तो आप रोज आना जाना करते हैं? जी, मैं साइकिल से डेली आया जाया करता हूं। बिल्कुल जी। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने इन उम्मीदों पे खड़ा उतरे, और आपके जो सपने हैं ईश्वर करे अपने सपने को आप पाए। आपको स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस कॉलेज में। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या खास बात है इस कॉलेज में जो आप आए हैं? इस कॉलेज में सर बहुत ही अच्छा है, यहाँ का रिजल्ट भी बेहतरीन है। यहाँ साथ जो सब करके निकले हैं पिछले वर्ष, उनका जॉब भी हुआ है सरकारी शिक्षक में नियोजित में। यहाँ बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ पढ़ाई से लेके हर चीज़ में यहाँ हर सुविधा मिलती है, इसीलिए हम यहाँ एडमिशन कराए हैं। यहाँ आशा रखते हैं कि हम लोग को भी अच्छा बेहतरीन कर सकें। यहाँ अपना जो
शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी शिक्षकों का जो हाल है बिहार सरकार के इसमें, तो इस पे आपका क्या विचार है? इस पे हम लोग को है आगे के भविष्य में यानी सुधार करेंगे, अच्छा बेहतरीन करेंगे। जिस तरह से वर्तमान में चल रहा है इससे आगे हम और अच्छा से करेंगे, यानी कि यहाँ का हर चीज़ पढ़ाई के उसी के दरमियान में सर प्रसन्न सर हुए जैसे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि देखिए मैं चाहूँगा कुछ शब्द आप अपने प्रिंसिपल के बारे में बोले। यहाँ के प्रिंसिपल सर ही बहुत ही अच्छे हैं, जैसे हम सोच नहीं सकते हैं। मैं जैसे और सब कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो बोला फुल एडमिशन का यानी इंस्टॉलमेंट जैसे 1.5 लाख फी हुआ 75 आपको वन टाइम करना पड़े। यहाँ हमको प्रिंसिपल सर के थ्रू हुआ तो हम बोले अपना अथी बताएं, तो वो सर बोले ठीक है इंस्टॉलमेंट पर मेरा एडमिशन हुआ, 30,000 किए कर लिए। और जगह ऐसा नहीं है जो कि छूट जाता है मेरा ईयर एडमिशन नहीं हो पाता बीएड में। यहाँ बहुत ही अच्छा है, हम खुशी इससे व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली बचपन से ही मेरा एम और हॉबी दोनों टीचिंग से जुड़ा रहा और मैं चाह रहा था कि मैं भी एक बेहतर टीचर बनूं, और उसके लिए एक बीच में एक मतलब एक डिग्री की ज़रूरत होती है, वो बीएड होता है, इसलिए बीएड ज़रूरी है, जहाँ पे आपको एक बेहतर स्किल दी जाती है कि हाउ टू टीच, कैसे आपको पढ़ाना है, और वही ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए बीएड ज़रूरी है। कहाँ से आप? मैं मंसूर चक से हूँ और मैं अभी करंट सेशन 21-23 में आरएल महतो कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा इस कॉलेज की फैसिलिटी एंड ऐसा क्या है इस कॉलेज में जो औरों कॉलेज से अलग बनाती है? सर इस कॉलेज के बारे में मैं पहले से जान रहा था। जब मैंने एंट्रेंस दिया था बीएड का तो उससे पहले से ही टारगेट में था कि मुझे आरएल महतो ही मिले, इसलिए कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, कहा गया कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ही व्यक्ति को महान बनाती है, और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैं पहले से जान रहा था और यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में सारी कुछ मुझे पता था, इसलिए मैं आरएल महतो को चूज़ किया। थैंक यू सो मच। आपका एम क्या है? मेरा एम है आईएएस ऑफिसर, बट अभी मैं टीचर एज ए टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा तो मैं बेहतर टीचर बनूँगा। उसके बाद मैं सभी चाहता है कि मैं अपना मैक्सिमम एक्वायर करूँ, तो मैं मैक्सिमम आईएएस बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं करंट में यहाँ आरएल महतो 21-23 सेशन से बीएड कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा एक आपका व्यक्तिगत विचार क्या है बिहार शिक्षकों का जो व्यवस्था है या जो अभी कार्यशैली है, उस पर आपका विचार क्या है? ये बहुत पुराना है, मतलब इसमें कोई नया इनोवेशन नहीं है, नया टेक्निक नहीं है। मतलब यहाँ जितना भी शिक्षा का प्रणाली है ना, सब पुराना चलते आ रहा है। जैसे मतलब रूढ़िवादी है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में है तो वहाँ के केजरीवाल सरकार आए तो उसमें परिवर्तन लाया, टीचर को ट्रेनिंग विदेशों से करवाए। लेकिन यहाँ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में मतलब बीएड है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी शुरू में आए थे और बहाली किए तो बिना बीएड वाले को कर लिए, बाद में ओपन से करवाए। लेकिन ओपन से करने का मतलब नहीं है, जो रेगुलर होता है वो रेगुलर होता है, तो ओपन से करवाए लेकिन उतना गुणवत्ता नहीं आ पाया वो शिक्षक में। तो ज़रूरी है नीतीश कुमार जी अगर सुन रहे होंगे तो उस टीचर को अगर विदेश से हो या जैसे हो केजरीवाल मॉडल की तरह बिहार में शिक्षा लाने की सख्त ज़रूरत है। अगर नहीं लाते हैं तो आज नहीं तो कल बिहार का शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होते जाएगा। ये अभी नया चीज़ शुरू हो गया, ऑनलाइन शिक्षा नीति। डू यू थिंक ऑनलाइन शिक्षा नीति इज सक्सेसफुल? अगर प्रैक्टिकल को इग्नोर कर दिया जाए तो सक्सेस है, बट ऑनलाइन शिक्षा उत्तम ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन जब कॉलेज शिक्षा की बात करते हैं तो ऑनलाइन संभव नहीं है, क्योंकि कॉलेज में हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ आरएल महतो मद्य निषेध खेल महोत्सव हो रहा है, ऑनलाइन में खेल महोत्सव नहीं हो संभव है। तो ऑनलाइन शिक्षा मतलब कुछ सब चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो ऑनलाइन का प्रोज यही है कि हम घर पे रह के क्लास अटेंड कर सकते हैं, इसमें मेरा जाने आने का खर्च बच जाता है। आप सबसे एंजॉय कौन सी क्लास में करते हैं, कौन सा विषय के? मैं सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इन कॉलेज के चलाने में सुव्यवस्थित तरीके से विशेष योगदान देती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में खेलो बिहार में, और आज आप लोग स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले। और मैं बताऊं कि हमारे महाविद्यालय आरएल महतो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। विद्यार्थियों को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए विभिन्न अवसरों पे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनमें से एक कार्यक्रम हमारा ये खेल महोत्सव है, जो इस बार स्वर्गीय राम लखन महतो जी के यादगार में वो रखा गया है। इससे पूर्व 2019 में ये कार्यक्रम हुआ था और 2 साल जो है कोरोना के कारण ये कार्यक्रम
स्थगित रहा। पुनः 2021 में हम लोग इसको अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके द्वारा विभिन्न गेम कराए जाएंगे जिसमें विद्यार्थियों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है जो हमारा ज़िला स्तरीय है। विभिन्न ज़िला के लोग कबड्डी में भाग लेंगे, टीम आएगी उसको भाग लेंगे, उसको खेलेंगे, उनके पुरस्कार रखे गए हैं। यही सब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, और मैं जानना चाहता हूँ जो इस खेल के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा भाग ले रही है लड़कों के मुताबिक, और आप एक फीमेल है, तो मैं चाहूँगा जो गर्ल्स खेल को लेके कुछ कहे आप। लड़कियों का अब का ये समय जो अभी का जो दौर चल रहा है उसमें लड़के लड़कियों जैसा कोई भाव नहीं रह गया है। अब लड़कियां भी सारे खेल खेलती हैं जो लड़के खेलते हैं, तो लड़के लड़कियों जैसा यहाँ भी हम अपने महाविद्यालय में भी ऐसा कोई भाव नहीं रखते हैं। हर वो गेम जो लड़कों के लिए है वो लड़कियों के लिए भी है बराबर, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे कबड्डी हो या रेस हो, जितनी भी गेम है सब में लड़के लड़कियां बराबर से पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे उन लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैम ये सर कौन सा रेस है ये स्लो साइकिल रेस हो रही है, ये लड़कियों के लिए हो रही है। इनमें 1 to 3 को है ना सेलेक्ट करना है। इसमें 8 प्रतिभागी हैं, 8 प्रतिभागी का खेल स्टार्ट होगा। इसमें से स्लो साइकिल रेस से 3 है ना कैंडिडेट को निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रतिभागी है, 8-9 हैं। अनुपम कुमारी। क्या लगता है जीतेंगे आप? उम्मीद तो है। उम्मीद तो नहीं, लेकिन आवाज में नहीं लग रहा है कि उम्मीद है। झूठ बोल रही हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल। सच में जीतेंगे। आपका नाम? आरती कुमारी। ये साइकिलिंग क्यों चुनी? और भी तो दूसरा गेम है। अपना ये है प्रैक्टिस बनी हुई है दूर से साइकिल चलाने का। बचपन से हमारे बिहार में एक चीज़ है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम जो हमारी जो बहनें होते हैं उनको 8वीं 9वीं के बाद ही साइकिल दे दिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा उस जो योजनाएं हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ स्टार्ट हुआ है, स्लो साइकिलिंग रेस, और बहुत एक्साइटेड है ये लोग। आप? नूरी कुमारी। क्या उम्मीद है? जीतेंगे। कितना? नूतन कुमारी। नूतन कुमारी। क्या लगता है जीतेगी? हाँ, लगता तो है जीत जाएंगे। पक्का? पक्का उम्मीद है। उम्मीद है। सरिता कुमारी। जीतेंगे आप? वो तो भगवान के भक्त। स्वाति कुमारी। जीतना? जी, ज्योति प्रिया। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। आयुषी राज। जीत जाएंगी तो क्रेडिट किसको देंगी? अपने पेरेंट्स को देंगे। गुड, ऑल द बेस्ट।